जब श्री राम नवमी आती है तो देश भर में लोग आकाश तक छतरियां लगाते हैं, बड़े मंच स्थापित करते हैं और सीताराम के कल्याण को आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं। श्री राम विश्व के आराध्य क्यों बने? नहीं तो क्या ये भगवान है? ये पुरुषोत्तम है क्या, जिसका विश्वास कैसे भी हो? श्री राम एक साधारण इंसान के रूप में रहते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने जिन सद्गुणों का आचरण किया आज भी हमारे लिए आदर्श है। और वे सद्गुण क्या हैं, हमें राम से क्या सीखना चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। पहला, पुत्र धर्म। जो लोग अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हैं उन्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री राम उसी श्रेणी के हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपना कर्तव्य निभाते हैं। श्री राम ने यह जिम्मेदारी ली। वे पुत्र धर्म का पालन करना चाहते थे। कैकेयी ने श्री राम को दशरथ की दुर्दशा का कारण बताया। बस श्री राम में एकाएक पितृभक्ति का भाव जागृत हो गया। राम एक और शब्द नहीं बोले। उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता को असत्य दोष से बचाने के लिए इससे बेहतर कोई और पुत्र धर्म नहीं था। उन्होंने कठिनाई और नुकसानों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि अशांति और अराजकता नहीं होनी चाहिए, परिवार में कलह नहीं होनी चाहिए, परिवार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इससे त्याग की भावना प्रगाढ़ हुई। वह एक बलिदान के रूप में खड़े थे। उन्होंने अपने पिता के लिए राज्य छोड़ दिया और वनवास चले गए। दूसरा, गुरु धर्म। विश्वामित्र ने राम को श्रेष्ठ और कर्तव्य परायण बनाया। विश्वामित्र ने ही राम के उच्च व्यक्तित्व का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे शिक्षक को क्या देकर एहसानमंद किया जाता है, इसलिए गुरु की ओर से किसी बात का खंडन नहीं किया गया। विश्वामित्र का यज्ञ राक्षस की शक्ति से बाधित होता था। राक्षस उन्हें परेशान करते थे। विश्वामित्र ने राम से मदद मांगी। राम तुरंत यज्ञ की देखभाल के लिए आगे बढ़े। उन्होंने नेत्र के समान यज्ञ की रक्षा की, बुरे राक्षसों को दूर भगाया। उन्होंने अपने गुरु धर्म का पालन किया। तीसरा, मित्र धर्म। श्री राम की दोस्ती महान, मिलनसार, दुनिया के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक है। श्री राम सुग्रीव की मित्रता ऐसी ही थी। सुग्रीव के साथ हुए अन्याय को सुनने के बाद राम को एहसास हुआ कि धर्म सुग्रीव की तरफ है। हालांकि बाली बहुत मजबूत था और अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकता था, लेकिन राम ने धर्म का पक्ष लिया और बाली का साथ नहीं दिया, क्योंकि धर्म सुग्रीव के पक्ष में था और उन्होंने सुग्रीव से हाथ मिलाया और बाली को मारकर सुग्रीव का भला किया। राम और सुग्रीव ने एक दूसरे का सहयोग किया ताकि मित्रता फलदायी हो। गठबंधन आपसी कठिनाइयों को दूर कर धर्म की रक्षा में अपना योगदान दे। यही है सज्जना मैत्री। राम सुग्रीव की सज्जना मैत्री, यही मित्र धर्म है। चौथा, भाइयों का धर्म। भगवान राम दशरथ की संतानों में सबसे बड़े थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई, अर्थात उन्होंने अपने छोटे भाइयों के प्रति स्नेह दिखाया। वो उनकी समृद्धि के आकांक्षी थे। यदि श्री राम वनवास गए तो भरत को लगा कि उन्हें वह राज्य नहीं चाहिए जो उनके बड़े भाई का था। वह राम के पास गए और उनसे राज्य में लौटने की विनती की, लेकिन राम ने न कह दिया। भरत ने राम के पैरों को सिंहासन पर रखा और फैसला किया कि वह राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य पर शासन करेंगे। लक्ष्मण के युद्ध के मैदान में बेहोश होने के बाद राम हिल गए। उन्होंने अपने भाई की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लक्ष्मण भी भाई के साथ वन में गए थे। भाइयों के बीच इस तरह का रिश्ता भाइयों के धर्म को दर्शाता है। पांचवा, पति धर्म। सीताराम का वैवाहिक जीवन पिछली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वनवास जाते समय राम ने सीता को साथ चलने के लिए नहीं कहा, हालांकि वह कठिनाइयों और खुशियों को साझा करना चाहती थी।
इसलिए अपने पति के साथ चली गई। दंडकारण्य में रहने के दौरान शूर्पणखा का राम के प्रति मोह हो जाता है। राम से एक अनुचित इच्छा पूछती हैं, लेकिन राम विनम्रता पूर्वक इसे अस्वीकार कर देते हैं। राम अपने पूरे जीवन में एक पथिक थे और उन्होंने सभी के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने पति धर्म का पालन किया। राम को भी सीता से बहुत प्रेम है, इसलिए सीता के अपहरण के बाद राम ने सीता का पता लगाने की हर तरह कोशिश की। छठवां, राज्य धर्म। राम देशभक्त परायण थे। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उन्हें इस मिट्टी और इस धरती से प्यार था। इस हवा और पानी में वह मिलकर रहे। वह उन्हें संरक्षण बनाए रखने में दृढ़ रहे। राम ने रावण के वध के बाद अयोध्या के लिए प्रस्थान करते समय इस सुवर्ण लंका में रहने का लक्ष्मण ने राय व्यक्त किया। तब श्री राम कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियासी, अर्थात यद्यपि लंका नगरी स्वर्ण भवनों से जगमगाती है, जननी और जन्मभूमि भी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। वह मातृभूमि की विलक्षणता को बतलाती है। रामायण से अधिक विषयों को सीखने के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एक कमेंट के रूप में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया साझा करें।